प्रणाम। प्राचीन विद्या आधुनिक समाधान, मंजुलवाणी यही कि सभी का हो कल्याण। आज जिस जातक की कुंडली की बात मैं करने जा रहा हूँ, उनकी जन्म तिथि 18 जनवरी 1968 है। यह मकर लग्न की कुंडली है और आपका जन्म मकर लग्न में हुआ है, जिसका स्वामी शनि है। इसके प्रभाव से आप गंभीर, अनुशासित और मेहनती स्वभाव के व्यक्ति हैं। आपकी राशि सिंह है, जिसका स्वामी सूर्य है। यह आपको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता प्रदान करता है। सूर्य आपके लग्न भाव में स्थित है। यह आपको तेजस्वी बनाता है, किंतु ध्यान रखिएगा, कभी कभी अड़ियलपन या स्वाभिमान यानी ईगो भी दे सकता है। सबसे मुख्य बात, सबसे पहले मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होने के कारण गंडमूल नक्षत्र का प्रभाव रहता है। यदि बचपन में इसकी शांति नहीं कराई गई हो तो प्रायः संघर्ष अधिक करना पड़ता है। शनि की स्थिति के कारण आप किसी जिम्मेदारी वाले पद पर कार्य करने की क्षमता रखते हैं। आपके विचारों में गहराई और स्पष्टता रहेगी। अब चूंकि आपकी राशि सिंह है और लग्न मकर, तो कभी कभी आपके मन और कर्म के बीच द्वंद्व होगा। सूर्य को अर्घ्य देना और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए मानसिक शांति और ऊर्जा का अच्छा स्रोत रहेगा। मकर लग्न के लिए सूर्य 8वें भाव का स्वामी होता है। जब यह अष्टमेश लग्न में बैठता है तो यह करियर और स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव पैदा करता है। सूर्य का शत्रु राशि मकर में होना किसी भी प्रकार के सरकारी लाभ में बाधा डालता है। मकर लग्न का स्वामी है शनि और सूर्य है आपकी राशि सिंह का स्वामी। ऐसे में लग्नेश और राशि स्वामी दोनों में आपस में शत्रुता हो तो व्यक्ति योग्यता होने के बावजूद सही समय पर सही अवसर प्राप्त नहीं कर पाता। आपका जन्म केतु के नक्षत्र मघा में हुआ है। मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म जीवन के शुरुआती और मध्य भाग में कड़ा संघर्ष और करियर में भटकाव देता है। अब ज्योतिषीय समाधान की दृष्टि से देखें तो आने वाले समय में सुरक्षित रहना और मानसिक शांति आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी सूर्य को अर्घ्य देने की बात की। आप तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें। जल में थोड़ा लाल चंदन या थोड़ा सा गुड़ अवश्य मिलाएं। प्रतिदिन सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। अगर पाठ नहीं कर सकते तो आदित्य हृदय स्तोत्र को सुने ज़रूर। श्रवण करने से भी उसका लाभ होगा। यह न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, अपितु रुके हुए कार्यों में गति लाएगा। चूँकि आप मकर लग्न के हैं, अतः मंजुलवाणी का कहना यही है कि शनि आपके जीवन के आधार हैं। प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और इस मंत्र का जाप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। इससे कार्यक्षेत्र की अस्थिरता कम होती है। केतु के दोष को कम करने के लिए ध्यान दें कि केतु के दोष का आपने शमन करना है। केतु के दोष को कम करने के लिए, चूँकि आपका नक्षत्र मघा है, इसलिए बुधवार के दिन कुत्तों को रोटी अवश्य खिलाएं और भगवान गणेश जी की आराधना करें। 58 वर्ष की वर्तमान आयु में आपकी कुंडली अनुभव से लाभ का संकेत देती है। यदि आप किसी प्रकार के मार्गदर्शक का कार्य कर सकते हैं तो आने वाले 18 महीने आपको सम्मान के और आपको आय के नए स्रोत दे सकते हैं। नए स्रोत आपको मिलेंगे, नए सोर्सेस मिलेंगे आय के, अगर आप मार्गदर्शक का कार्य कर सकते हैं। वर्तमान में राहु तथा केतु का गोचर आपके मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि सब कुछ हाथ से निकल गया, किंतु यह केवल और केवल ग्रहों के कारण उत्पन्न भ्रम होगा। मकर लग्न और सिंह राशि होने के कारण आपको अपनी हड्डियों, ध्यान दीजिएगा, हड्डियों और हृदय के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नियमित टहलना और योग करना आपके लिए रामबाण है।
परिवार में कोई मांगलिक कार्य होने के प्रबल योग बन रहे हैं। साथ ही आपको अपनी संतान की ओर से शुभ समाचार मिल सकते हैं। फिर से इस बात पर जोर दे रहा हूँ, विशेष जोर दे रहा हूँ कि सूर्यदेव की पूजा आपके लिए जीवनदायिनी है। आने वाले 2 वर्ष आपके लिए अतीत के संघर्षों के समापन का समय है। किसी संस्था में सलाहकार के रूप में आपकी नई पहचान बनने के योग बन रहे हैं। मकर लग्न के जातकों का पाचन तंत्र, अपने स्वास्थ्य की बात करने जा रहा हूँ। मकर लग्न के जो जातक होते हैं उनका पाचन तंत्र थोड़ा धीमा होता है। स्वास्थ्य के लिए कम तेल मसाले वाला और सुपाच्य भोजन लें। शनि भूमि और स्थिर व्यवसाय का कारक है। रिजॉर्ट आदि का व्यवसाय भूमि और भवन से जुड़ा है, जो आपके लग्न के अनुकूल बैठता है। अगर आप ऐसा कोई कार्य करें तो अपना कार्य क्षेत्र केवल निरीक्षण तक सीमित रखें। आपका अपना जो बैठने का स्थान हो या आपका जो केबिन हो दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए, यानी साउथ वेस्ट में होना चाहिए। यदि आप इस दिशा में अपने कदम बढ़ाना चाहें तो सूर्य के मंत्रों का जाप करते रहें। इससे करियर की अस्थिरता धीरे धीरे दूर होगी। सिंह राशि के जातकों में एक स्वाभाविक गुण होता है। एक मज़ेदार बात बताने जा रहा हूँ कि सिंह राशि के जातकों में एक स्वाभाविक गुण होता है ड्रामेटिक फ्लेयर का, यानी अपनी बात को प्रभावशाली और बड़े कैनवास पर रखने की कला। सिंह राशि वाले चाहते हैं कि जब वे बोलें तो लोग उन्हें ध्यान से सुनें। अपनी साधारण सी बात को भी एक किस्से या कहानी की तरह प्रस्तुत करना आपकी विशेषता होगी। आप बातों को झूठ मूठ नहीं बोलते, बल्कि उनमें रंग और मसाला भर देते हैं ताकि सुनने वाले का मनोरंजन हो और आपका प्रभाव बना रहे। आपका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है, जिसके देवता पितर हैं और जिसका प्रतीक सिंहासन है। मघा नक्षत्र वाले लोग प्रायः अपनी विरासत, अपने अनुभवों और अपनी उपलब्धियों को बहुत गौरव के साथ बखान करते हैं, बहुत गौरव के साथ बताते हैं। जब गौरव बढ़ता है तो शब्दों का विस्तार भी अपने आप बढ़ जाता है। आपके भीतर वह खिलाड़ी जीवित है जो हर पल को उत्सव बनाना चाहता है। एक अच्छा सेल्समैन वही होता है जो अपनी सर्विस को बढ़ा चढ़ाकर और खूबसूरती से प्रस्तुत करना जानता हो। होटल व्यवसाय के लिए बातें बनाना एक हुनर के रूप में आपके लिए सकारात्मक रहेगा। आपकी बड़ी संतान की बात करूं तो बड़ी संतान के लिए अगले 18 महीने विवाह के लिए प्रबल योग बन रहे हैं। आपके वर्तमान निवास स्थान से मध्यम दूरी, यानी उसी राज्य या पड़ोसी राज्य के भीतर ही रिश्ता तय होगा। जीवन साथी स्वभाव से गंभीर, जिम्मेदार और अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित होगा। आपकी बड़ी संतान समझदार और धैर्यवान होगी और परिवार को जोड़ने वाली होगी। विवाह के उपरांत उसका आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले में विशेष भाग्योदय के संकेत आपकी कुंडली के संतान भाव में दिख रहे हैं। हाँ, एक बात का अवश्य ध्यान दें कि विवाह तय करते समय गुण मिलान के साथ साथ मंगल दोष और भकूट दोष का विचार अवश्य करवा लें। भकूट दोष की बात अन्य वीडियो के माध्यम से मैं करूँगा। आप या आपकी संतान पार्वती मंगल का पाठ करें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। ध्यान दें कि पार्वती मंगल का अगर पाठ करें तो उत्तम रहेगा। आगे चलकर आपकी संतान के साथ आपके विचारों का जो तालमेल है वो बहुत बढ़िया रहेगा। शनि आपको स्टैमिना और फोकस प्रदान करता है। मंगल का प्रभाव आपको शारीरिक शक्ति और मैदान पर तेजी से निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। एक समय आपकी शारीरिक ऊर्जा बहुत प्रबल रही होगी। ये इसी के कारण होगा कि एक समय ऐसा रहा होगा जब आपकी शारीरिक ऊर्जा बहुत प्रबल होगी। वर्ष 2000 से लेकर 2001 का समय ऐसा दिख रहा है कि आपके जीवन के लिए अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण काल रहा होगा। मघा नक्षत्र का प्रथम चरण केतु से प्रभावित होता है। 32 वर्ष की आयु के आसपास केतु की अंतर्दशा प्रायः व्यक्ति को शून्य पर ले आती है या किसी ऐसी परिस्थिति में डाल देती है जहां से निकलना असंभव सा लगता है। आपकी कुंडली में सूर्य मृत्यु और संकट यानी 8वें भाव का स्वामी होकर पहले भाव में बैठा है। मकर लग्न के लिए सूर्य मारक जैसा व्यवहार करता है। जब 32वें वर्ष में ग्रहों की दशा प्रतिकूल हुई होगी तो इसने जल तत्व के माध्यम से जीवन पर संकट उत्पन्न किया होगा। मघा नक्षत्र के स्वामी पितर हैं, इसलिए पितरों के आशीर्वाद से ही व्यक्ति बच पाता है।
वर्तमान की बात करें तो आपका मंगल अभी भी सक्रिय अवस्था में है। आपका मंगल सक्रिय है। आपको अब कैप्टन की भूमिका निभानी है, जो मैदान पर भागता कम है और दिशा निर्देश ज़्यादा देता है। आपको मैदान के एक जुझारू खिलाड़ी की तरह मैदान पर अंतिम सीटी बजने तक लड़ते रहना है। आपका शनि आपको हारने नहीं देगा। इति शुभम।